शब्दों की सामर्थ्य। हेलो दोस्तों, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बातों को देखने जा रहे हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली कुछ ऐसे शब्द जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। प्रियो, हमने कुछ लोगों को हमेशा खुश रहते देखा होगा, तथा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। प्रियो, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि खुश रहना और दुखी रहने के पीछे क्या कारण हो सकता है। यदि आज हम ये बात जान लें तो सच में हमारे जीवन में बहुत ही आशीष आ जाएंगी, क्योंकि लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु इन सारी बातों को हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियो, नीति वचन का लिखने वाला राजा सुलेमान एक बुद्धिमान राजा था। परमेश्वर की तरफ से उसने अपार बुद्धि प्राप्त किया। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, नीति वचन 18 के 21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इस आयत के द्वारा राजा सुलेमान हमने एक गहरे रहस्य को बता रहे हैं। हर एक इंसान के मुंह के अंदर जीभ होते हैं, जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं। इसी जीभ के द्वारा ही हम अपनी आशीष को पा सकते हैं, और इसी जीभ के द्वारा मृत्यु को आमंत्रित भी करते हैं। यह एक प्रकार का चमत्कार है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को कहते सुना होगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी जाती ही नहीं है, कर्ज का बोझ है, बस हर समय चिंता ही चिंता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, परंतु वे झूठ बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा करके वे ये समझते हैं कि हम लोगों से सहानुभूति प्राप्त करेंगे। प्रियो, यह एक नकारात्मक बातें हैं जिसे लोग अनजाने में कर रहे हैं। हमारा ऐसा बोलना ही कि मेरे ऊपर परेशानी या विपत्ति है, उस परेशानी को अनजाने में आमंत्रित कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मुंह से हमेशा निकलता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, इतनी दवाएं और प्रार्थना करने पर भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, अब बस ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। प्रियो, प्रभु यीशु एक दिन किसी रास्ते से जा रहे थे और उनके चारों तरफ भीड़ बहुत ज्यादा थी, और वहां पर एक ऐसी औरत थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उस स्त्री ने अपने मन में विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसे यह अवसर मिलता भी है। जब उसने भरी भीड़ में पीछे से यीशु के वस्त्र को छू लिया था, प्रियो, वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई थी। जानते हैं यीशु ने उसे क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कहने का तात्पर्य ये था, यदि आप अपने मन में हमेशा अविश्वास और नकारात्मक बातों को जगह दे रहे हैं तो आपके मुंह से वैसा निकलता भी है जो आशीषों को आने में रुकावट बनती है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को प्यार से बोलते रहते हैं कि यह बहुत शैतानी करने लगा है, आगे चलकर ये गुंडा बनेगा। तो गलती से बोले गए इस वचन के द्वारा आप छोटे बच्चे पर उसके जीवन के प्रति गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा ना करें, बच्चा शैतानी करता है, ऐसा बोलकर उसे परेशानी में मत डालिए, बल्कि यह बोले कि मेरा बच्चा प्रभु यीशु का भय मानने वाला बनेगा या बनेगी, मेरे बच्चे पर परमेश्वर के आशीष हो। ऐसा बार बार बोलने से आप स्वयं देखेंगे कि आपका बच्चा धीरे धीरे परमेश्वर की बातों में करीब आ रहा है। इफिसियों 4 के 29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। बाइबल हमें इस बात की चेतावनी देती है कि हमारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकलने पाए। आप शब्द वाली गाली गलौज के साथ बात करना या भी कुछ ऐसी गंदी टिप्पणी या मजाक ना करें, क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। इसलिए परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना जाएं, परंतु उसी बात को बोले जो दूसरों की उन्नति का कारण हो। ऐसा करके हम अपने ऊपर भी आशीषों को लाएंगे। पहला पत्रस 5 के 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज आप किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी परेशानी या बीमारी या कर्ज का बोझ हो, तो भी नकारात्मक बातें ना बोले कि मेरी ये परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि प्रार्थना करें, आराधना करने अपने प्रभु यीशु को हमारे सारे हालात पता है, उसी पर सारी चिंताओं को डालें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, और विश्वास के साथ बोले कि मेरी ये परेशानी प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो गई है।
या फिर यीशु के अनुग्रह के द्वारा ये परेशानियां धीरे धीरे जाती रहेंगी। एक बार रानी इजाबेल के द्वारा एलियाह नबी को मारने का आदेश जारी हुआ था। तब एलियाह वहां से भागकर छिप गया और इतना ज्यादा निराश था कि वह एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। प्रियो, यह वही एलियाह है जिसे परमेश्वर की तरफ से इतना सामर्थ्य प्राप्त था कि उसकी प्रार्थना से आकाश से आग बरस पड़ती थी। एलिय्याह को जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया था, परंतु वह एक समय था, वह इतना निराशा में डूब चुका था कि वह प्रार्थना में अपनी मृत्यु को चाहता था। जब एलिय्याह जैसा नबी निराशा में डूब सकता है, तो मैं और आप क्या चीज हैं। परंतु उसी समय परमेश्वर ने एलिय्याह की सहायता की। परमेश्वर ने की योजना एलिय्याह के लिए कुछ और था। उसे ऐसे ही नहीं मरना था, बल्कि जीवित ही बादलों पर उठा लिया जाना था। उसी झाऊ के पेड़ के तले जब वह सो गया, तब एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी पड़ा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। और दूसरी बार भी दूत ने ऐसा ही किया, जिसके बाद वह बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होर को पहुंचा था। परमेश्वर ने उसकी चिंता इसलिए की है क्योंकि परमेश्वर को उसका ध्यान था। इसी प्रकार से आज परमेश्वर को हमारा भी ध्यान है। आपने कभी भी अपनी मृत्यु को मांगा है तो उसके लिए क्षमा मांगे और दोबारा कभी नकारात्मक बातों को ना बोले। इस जीवन की एक घड़ी परमेश्वर की ओर से हमें उपहार में मिला है। उनकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोले। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके आशीष के लिए आपका धन्यवाद हो। आपने मुझे अपने अनुग्रह से जीव दिया है, जिसके द्वारा मैं बोल सकता हूँ। आपका धन्यवाद हो। आज तक हमने इस जीव के द्वारा कोई भी नकारात्मक बातों को बोला है तो अपनी दया से मुझे क्षमा करिए। मैं अपनी जीभ को यीशु के लहू में ढापता हूँ। इस पर आपकी दया हो। इस जीभ के द्वारा मैं आपकी महिमा करने पाऊँ, आपकी तारीफ करूँ और आपकी आराधना करूँ। हे पिता, मेरे मुंह में अपनी सामर्थ्य को भरिए, ताकि जब भी मैं अपने मुंह के द्वारा आशीष वचन को बोलूं, वह आपकी तरफ से पूरा होने पाए। परंतु इसमें भी मेरी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी होने पाए। आप दया के सागर है। अपनी दया से हमारी सारी परेशानियों को दूर करें और मेरे मुंह के द्वार की रखवाली करें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रियो, खुशी के साथ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्हें आपका ध्यान है। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप आशीष हुए हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताएं। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।